नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल ओड आज आपको ले चलता हूँ वीरभूमि चित्तौड़गढ़ राजस्थान गांव रिठोला में, जहां हमारे क्षत्रिय ओड समाज के लगभग अच्छी आबादी में यहां पर लोग निवास करते हैं। आज उनसे मिलने का मौका मिला है। गांव के युवा साथी, हमारे राजकीय कर्मचारी शिक्षक साथी, हमारे बुज़ुर्ग साथी, बच्चों, माताओं, बहनों से सबसे मुलाकात करने का अवसर मिला है। आज यहाँ पर एक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों से भेंट करने का अवसर मिला है और आज के इस सामाजिक कार्यक्रम के दौरान समाज के विचारों का आदान प्रदान जानने का मौका मिला है। आइए हमारे समाज के रिठोला गांव के युवा समाज के बारे में क्या सोच सकते हैं, उनके विचारों का आदान प्रदान करें ताकि समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जन जागृति होती रहे। आज समाज के बच्चों से, माताओं से मिलकर रिठोला गांव में हमें बहुत ही अच्छा लगा है। बच्चों से बात करने का मौका मिला, बुज़ुर्गों से बात करने का मौका मिला, माता बहनों से बात करने का मौका मिला और सभी के विचारों का आदान प्रदान हो, समाज एक दूसरे के गांव की पहचान हो कि आखिर चित्तौड़गढ़ में एक रिठोला गांव भी है जहां पर समाज की एक बड़ी आबादी निवास करती है। करीब यहां पर 5 से 6 गोत्र के समाज के लोग निवास करते हैं और बहुत ही सुख और आराम से रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। आज यहाँ पर सामाजिक कार्यक्रम था, इसी दौरान समाज के लोगों से भेंट हुई और समाज के विचारों का आदान प्रदान हुआ। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे भगवान चारभुजानाथ ठाकुर जी का मंदिर भी इस गांव में स्थित है। और प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान समाज के युवा साथियों से, बुज़ुर्गों से मिलकर उनके विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। आज वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के युवा साथियों से मिलने का अवसर मिला है। आइए हम जानें युवा साथियों का समाज के प्रति क्या उनकी भावना है और उनका क्या कहना है। मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र गोविंद लाल ओड आज हम पहुंचे हैं वीरभूमि चित्तौड़गढ़ के रिठोला गांव के यहाँ पर हमारे एक सामाजिक कार्यक्रम था। समाज के लोग काफ़ी सम्मिलित हुए थे। हालांकि कार्यक्रम अब समापन की ओर है, संपन्न हो चुका है और हमारे समाज के बहुत सारे युवा साथी हमारे बीच में मौजूद है। आदरणीय सुरेश जी मौजूद है, आदरणीय हीरालाल जी हमारे अध्यापक महोदय गुरुदेव मौजूद है। आप नाम रामलाल जी इंजीनियर साहब हो ना, तो रामलाल जी इंजीनियर साहब मौजूद है। हरीश जी भाई साहब इंजीनियर साहब हमारे पास मौजूद है। और आज हम बात करने वाले हैं समाज की जन जागृति को लेकर बात करने वाले हैं। इसके साथ ही इस गांव के इतिहास के बारे में जानकारी ले। जो भी बोलना है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो गांव रिठोला नाम ही इसका। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? लगभग अपने समाज के रहते हैं ना, लगभग 400 आदमी मान लो लगभग। कितने घर हैं? घर है टोटल अपने 150-200 के समथिंग है पूरे गांव के। कोत्र हो गई, कानड़ हो गई, मलवान हो गई है और हालेरा हो गई, हलार हो गई है और किसी को मांगल और एक और हलार हो गए। और तो बता दे। तो करीब 4 से 5 गोत्र के समाज के लोग, 6 गोत्र के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और छोटा गांव है, एकजुटता के साथ, अखंडता के साथ रहते हैं। बड़ी खुशी होती है कि जब समाज की अच्छी विभूतियाँ, जागरूक विभूतियाँ, शिक्षित विभूतियाँ हमसे परिचित होती है। हमारे बीच में यहाँ के प्रथम शिक्षक कह सकते हैं गुरुजी है, आदरणीय हीरालाल जी अध्यापक महोदय, जिनकी अभी 3rd ग्रेड में टीचर की सिलेक्शन हुआ और आप अभी कपासन के किसी गांव में मोड़ा का खेड़ा गाँव में शिक्षारत है। वहाँ पर आप अध्यापक पद पर पोस्टिंग है। धीरे धीरे समाज में जिस प्रकार से प्रगति हो रही है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, खाली रिठोला चित्तौड़ की बात नहीं करूं मैं, आज पूरे देश का समाज हमारे साथ मिल रहा है। पूरा ओड समाज एकजुट हो रहा है, एक साथ मिलते जा रहे हैं। आखिर गुरुजी कल की जिस प्रकार से मीटिंग हुई थी, चर्चा हुई थी, आखिर क्या मुद्दे निकल के आए? क्या आपको खुशी है कि अब हमारा भी कहीं न कहीं प्रतिभागी हो रही? क्या लग रहा है गुरुजी आपको? सभी ओड समाज के सम्मानित मंच और सभी को नमस्कार, जय यशमा माता। और कल जो मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी और श्री कान सिंह जी ओड ने जो वर्चुअल मीटिंग रखी है, उसके लिए उन्होंने जो विकास के लिए जो पहला कदम बढ़ाया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक हम विकास के लिए हम शिक्षा को में मुख्य बिंदु बनाना है अपन को, और शिक्षा के माध्यम से अपन को समाज को आगे बढ़ाना है और शिक्षा समाज को
सुदृढ़ कर सकती है, समाज की सोच को बदल सकती है। बाकी अनुभव है जो खरीदे नहीं जा सकते। अनुभव है, ऐसा है, अनुभव ऐसी चीज़ है जो अपन खरीद नहीं सकते, सिर्फ अनुभव काम से ही अनुभव मिलेगा। तो हम अनुभव से सीखे, और सीखते सीखते हो सकता है अपनी गलती हो सकती है, क्योंकि जो करेगा उसमें समस्या भी आएगी, गलती भी होगी, सुधार भी होगा, सब कुछ होगा। तो हम सीखने का प्रयत्न करें, और जो भी हमारे समाज के छोटे प्रतिभावान छात्र है, कुछ भी है, तो उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ताकि सभी आगे बढ़े। और अभी जो सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह है उनमें भी भागीदारी रहे, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और गोविंद जी का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है और होगा सफल। लेकिन हो सकता है गोविंद जी को कुछ समस्या आए, लेकिन हम सभी उनके साथ हैं, तो हम सभी उनका सहयोग करेंगे। और सभी का साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, सबका विश्वास, इसी को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम सभी आगे बढ़ सके। तो ये है गांव रिठोला, जो हमसे बात कर रहे थे आदरणीय हीरालाल जी, जो कि आप अध्यापक के शिक्षक के पद पे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रथम यहाँ के शिक्षक पद पे रहे हैं, और आपकी जिम्मेदारी, कर्तव्य, दायित्व, क्योंकि जब हम कहीं निकलते हैं स्टोरी के लिए तो हम सबसे पहले ये पूछते हैं कि किसके क्या कर्तव्य है और इसके दायित्व क्या है और हमें क्या करना चाहिए। हम ये तो बहुत कहते हैं कि इसको ये करना है, उसको वो करना है, लेकिन मुझे क्या करना है। बिल्कुल, आपको ये है, मैं तो क्या है, छोटा हूँ गांव में, वो इतना भी नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ कह सकूँ, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो आप अच्छा कर रहे हो, और बहुत अच्छा कर रहे हो, और इसी प्रकार आप आगे बढ़ते रहे। हम आपको समर्थन कर रहे हैं और सबका विश्वास जीत रहे हो, तो अच्छी बात है, और हम आपको बधाई देते हैं। और आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। और आप, मेरा ये मानना है कि आप शिक्षा में भी सुधार करें, और हर चीज़ में सुधार होना चाहिए। अब देखो, हमारे राजस्थान में विधानसभा में अभी भी कोई भी भागीदारी नहीं है, मेंबर विधानसभा में भी नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कोई भी हो, जो राज्यसभा में भी भागीदारी बने, लोकसभा में भी कोई मेंबर बने हमारा, और नहीं तो विधानसभा में मेंबर बने। इसके लिए हम राजस्थान में कोई भी एक वोट तो भेजने शुरू, क्योंकि प्रथम शुरुआत होती है वो एक से ही होती है, कुछ भी कर लो आप। तो एक वोट को, हमारा लक्ष्य है किसी एक वोट को विधानसभा में भेजना है, एमएलए बना के भेजना है। तो यही लक्ष्य है हमारा, ताकि हम भी उसके साथ रहे, हम भी सहयोग से करें। क्योंकि आजकल ऐसा है कि राजनीति बिना कुछ भी काम नहीं चलता, क्योंकि हर जगह राजनीति चाहिए हुई है। तो हमें भी आगे बढ़ना है, और समाज को भी कुछ करके दिखाना है ताकि हम आगे बढ़ते, और हम सभी का समर्थन करेंगे। हम सभी, जो और समाज को सहयोग करेगा उसका समर्थन करेंगे, जो सहयोग नहीं करेगा, खाली राजनीति करेगा, उसका सहयोग नहीं करेंगे। उनका सहयोग खाली वो ये सोचेगा कि मैं तो और समाज को सीढ़ी बनाकर मैं राजनीति करूँ, तो वो गलत चीज़ है। लेकिन मैं ये मान रहा हूँ कि संजोग से मेहनत कर रहे हैं तो हमें फल मिलना चाहिए, चाहे राजनीति मिले, चाहे बोली वो कर्मचारी के रूप में कोई कर्मचारी बने, कोई भी बने, अपने कुछ ना मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो ये आप सब अच्छा कर रहे हो, और हमें चलो मेरा ये कहना है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके बच्चे तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं ना। तो इससे हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ताकि हमें हो सकता है करने के दरमियान ही हमको नई चीज़ मिल जाए। करते करते ही नई चीज़ मिलती है, अनुभव मिलते हैं, नए लोगों से बातें करते हैं, नए विचार आदान प्रदान करते हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सब कुछ अच्छा होगा। और मैं गोविंद जी को वापस बधाई देना चाहूँगा कि आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। थोड़ा बहुत हो सकता है संशोधन, मेरे विचार अलग है, आपके विचार अलग हैं, तो विचार तो लक्ष्य एक है, लेकिन विचार तो अलग हो ही सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य एक है हमारा। लक्ष्य है कि समाज का विकास करना। समाज का विकास हम शिक्षा के माध्यम से करेंगे, हम किसी भी माध्यम से करें, लेकिन समाज का विकास मेन मुद्दा है, समाज का विकास है। मेरा मानना ये है कि हम शिक्षा के माध्यम से करेंगे तो शिक्षा क्या सर्वांगीण होती है। मैं शिक्षा मतलब ये है कि सर्वांगीण विकास, बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा तो हम करेंगे। बाकी खाली एक वो रटन विद्या वाली शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ। बच्चे का सर्वांगीण विकास मतलब शिक्षा में आत्मनिर्भर हो गया बच्चा, वो अपने पैरों पर चल सकता है, सब कुछ कर सकता है। गाँव जाना है, हमारे और समाज को जगाना है, यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग एक आदान प्रदान हो, एक विचारों का आदान प्रदान हो। उनके मन में क्या है, वो क्या सोचते हैं, वो उनके मन में किस प्रकार की पीड़ा है। हमने इस गांव के बहुत ही जुझारू और क्रांतिकारी जयपाल जी से मुलाकात की, जो इस गांव के लिए आने वाले में एक चिन्ह बनेंगे। इस गांव की शोभा बढ़ेगी। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब आज जिस व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि वो आदमी तो पागल है, लेकिन एक दिन वो पागल वो काम कर जाएगा। कहते हैं बड़े भाई साहब, सही बात है ना। हमारे गांव में बहुत कुछ कर रहे हैं वो अपने समाज के लिए भी,
और सभी के लिए कर रहे हैं, मतलब कि जनसंख्या का वो भी बता रहे हैं, वो क्या दो संतान ही होनी चाहिए, वो भी सही है। हाँ, अगर जो ज़्यादा जनसंख्या होगी तो क्या मतलब, फिर एक या दो होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चलो उसे भी चित्तौड़ पहले बसा देखा जाए तो, क्योंकि हाँ, ये राजधानी पहले थी। हाँ। महाराणा प्रताप, हमारे उदय सिंह जी तो बाद में आए थे। हाँ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाज यहाँ एकजुट नहीं हो पाया, क्या हुआ, क्या कारण है? ये तो पुराना है। आपको क्या लगता है? मेरे को तो ये लगता है कि सब वोट क्या क्या अपने अपने हिसाब से अलग रहते हैं। हाँ। एक साथ कभी कुछ हुआ नहीं कुछ। अगर सब साथ में होते तो आज ऐसा दिन नहीं होता। अभी भी देख लो हमारे गांव की जो ऐसे ही है सिस्टम, सब अपने अपने हिसाब से अलग ही चलते हैं। ये अपने हिसाब से क्यों रहते हैं? वही तो अब यार, ये तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ इसका तो क्यों रहते हैं। हम तो बस इनको बोल सकते हैं कि यार आप साथ में रहो, फिर भी नहीं रहते तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो क्या ये समाज क्या में करना सब चाहिए? रहते हैं। दूसरी समाज भी ऐसी रहती है। दूसरी समाज भी ऐसी है। हमारे गांव का सिस्टम यही है कि सब समाज अपने, अगर देख लो सगे से सगा भाई भी नहीं रहता है। हाल में मस्त रहो। हाँ, सगे से सगा भाई भी हमारे देख लो, हमारे गांव पूरा गांव का सिस्टम हो गया। सगा भाई भी किसी के कोई शादी हो गई, कुछ भी हो गया तो भी वो देख लो कि सगा भाई भी उसको 5 जने जाएंगे मनाने, उसके बाद आएगा वो। यही सिस्टम चल रहा है हमारे गांव में। तो हालांकि कठिनाइयाँ बहुत है, समस्याएं बहुत है। अब लगता है कि शिक्षा का जो स्तर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि नवयुग मंडल को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हनुमान जी की तरह याद करना चाहिए कि मुझे में भी शक्तियाँ हैं, क्या शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे युवा? और कोशिश करेंगे। देखो हम सब, आप नवयुवक सब साथ में हैं तो सारी कोशिश करेंगे। गांव में एक साथ सबको साथ में लाएंगे हम। इस गांव कोशिश कर रहे हैं हम। में इस गांव में अध्यापक है, इस गांव में इंजीनियर है, इस गांव एटीएम कंपनी में काम करते हैं। कहाँ कमजोर है बताइए ना। नहीं, सब सिस्टम अच्छा है गांव में, सब कुछ ठीक है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम देख लो कि सब एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि क्षत्रिय और समाज में हमने जन्म लिया है। क्या इस समाज के हम प्रति हमारे उत्तरदायी ऋण कर्तव्य नहीं बनते क्या? बनते ना, क्यों नहीं बनते हैं। सभी को साथ रहना चाहिए हमें। अगर कोई एक आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए हमें। ऐसा नहीं हो कि यार पीछे खींचे उसको। सब साथ में रहना चाहिए हमें। एक आगे जा रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए हमको। शिक्षा हो गई, सब में हमें आगे बढ़ना चाहिए और समाज को। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि आप शिक्षित भी हैं, आप अच्छा सोचते हैं। मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि आखिर समाज को संगठित करने का क्या तरीका है? हमारे साथ देखो, हर महीने एक मीटिंग तो होनी चाहिए। उससे क्या अगर सभी जो भी होगा, जो देखो साथ में आएंगे तो वो मीटिंग में आएगा तो उससे सब साथ में रहेंगे। अभी भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, कार्यकारिणी भी हुई, चुनाव भी हुआ, लेकिन परिणाम जीरो निकले। क्या? हाँ, परिणाम तो देखो अब सबकी सोच अलग अलग होती है। वही ना, सबकी सोच। हाँ, हम अपनी गलती मानते हैं या हमसे भी कुछ गलती हो गई? नहीं, इसमें अगर देखो ऐसा हो सकता है, कोई सोचता है यार मेरा नेता सही नहीं है तो फिर वो उसके हिसाब से होता है। अगर सारी जन से आपने और समाज को साथ में रख के अगर एक वही बोल दे कि यार मेरे को तो यही अध्यक्ष सही है, तो उसके हिसाब से अपना देख लो समाज संगठित हो सकता है। आपने सत्यनारायण ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि चुनाव वोटिंग में नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए। उसने एक संदेश दिया था। सत्यनारायण ने मीटिंग के अंदर ये कहा था कि नहीं होना चाहिए। गुरुजी, आप क्या सहमत है? क्या लग रहा है? अभी हम अगर और समाज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आर्थिक दृष्टि से देखें तो वो सही है, क्योंकि हम इतने कैपेबल भी नहीं है कि हम उसका खर्चा अफोर्ड कर सके। हम तो नहीं कर सकते इतना। फिर भी अपन ने लोकतांत्रिक तरीके से हमने चित्तौड़ ने एक इतिहास रचा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी कराया, सब कुछ किया, लेकिन वही परिणाम जैसे सर ने बताया कि जीरो रहा। तो ठीक है, हालांकि सब अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास किया, ऐसी बात नहीं है। सब कुछ हो रहा है, सबके अपने अलग अलग प्रयास है, सबके अलग अलग विचार है, लेकिन सबको साथ रहना है और सबको विश्वास जीतना है। सबसे पहले विश्वास, सबका साथ और सबका विश्वास होगा तभी हम ये कर पाएंगे। और मेरा ये मानना है कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक अगर हम सहमति से कर ले चुनाव तो बढ़िया है। बाकी चाहे सहमत हो जाए और समाज वैसे नहीं हो पाता, क्योंकि सबके अलग अलग विचार है। तो कोई कहता है कि मेरा अध्यक्ष होना चाहिए, तो वैसे अगर देखा जाए तो प्रोसेस चुनाव की बहुत अच्छी है वैसे, क्योंकि सबको अपना मत होता है, अपना नेता चुनने का अधिकार है, क्योंकि अपना लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सबसे बढ़िया ये होती है कि चुनाव सबको अपना नेता चुनने का हक होता है। लेकिन हो सकता है हम किसी परिस्थिति में नहीं कर पाते, वो अलग चीज़ है। लेकिन अभी अगर वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो हम
इसको सहमति से कर सकते हैं। लेकिन यही है कि सहमति बनना मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे 4-5 संगठन पहले ही बन चुके हैं। तो वो संगठन कहेगा मेरे को अध्यक्ष बनाओ, बॉस कहेगा, वो CGI कहेगा, नेस कहेगा, जो सबके अलग अलग विचार है। तो अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से बनाते हैं तो उसमें हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा नहीं करेगा कि इसको कैसे बनाया। अभी हमारे जैसे चित्तौड़ में देवीलाल जी अध्यक्ष बने तो कह नहीं सकता कि इनको अध्यक्ष आपने क्यों बनाया, क्योंकि सबने चुना, इसलिए कोई आज प्रश्न तो नहीं है उनके ऊपर, देवीलाल जी के ऊपर, कि आप अध्यक्ष क्यों हो, क्योंकि आज तो वो तो लोकतांत्रिक तरीके से बने हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से बनेंगे तो हम क्या है कि इसके ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर पाएगा कि तुम अध्यक्ष हो, क्योंकि चुना इसीलिए। और बाकी तरीका ठीक है। हालांकि देखो हमें राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, जैसे देवीलाल जी है, हम सभी जिलों में जैसे 33 अध्यक्ष हो गए, 33 अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को चुन सकता है, 33 अध्यक्षों की वोटिंग हो सकती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, उसमें खर्चा भी कम होता है राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में एमएलए का मत होता है और सांसद का मत होता है। इसी प्रकार हमें भी अगर चाहे तो ब्लॉक स्तर पर कोई कार्यकारिणी गठित करे तो खाली ब्लॉक का व्यक्ति जाएगा, जिला अध्यक्ष जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कोई संभाग स्तर पर अध्यक्ष वो जाएगा, उसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष जाएंगे, है ना। बाकी तो इतना बड़ा स्तर पर चुनाव कराना तो बहुत मुश्किल काम होता है। वैसे फिर भी अगर विदाउट प्रश्न करना है कि प्रश्न चिन्ह नहीं लगे तो इसके लिए ये है कि हम सहमति से कर ले तो और बढ़िया रहता है इसके लिए। तो ये थे एक नया गांव, एक नई स्टोरी, नया आदान प्रदान, नया विचार। आइए हमारे शिक्षावान साथी श्रीमान जी, क्या नाम है? रामचंद्र जी से बात करेंगे। रामचंद्र जी, नाम आपका इतना सुंदर नाम चंद्र जी है, तो आपके विचार भी सुंदर ही होंगे। मुझे थोड़ा सा आपसे ये पूछना है कि शिक्षित वर्ग में तो नहीं आता है, क्योंकि सभी शिक्षित नहीं हैं। कहीं ऐसे गाँव हैं जहाँ पर शिक्षित हैं। दूसरा ये बताइए कि समाज का जो इतिहास हमारा लिखा था, जो हमारे पहले के लोग थे, शराब बैठ के जहाज में बैठ जाते थे, जो पंचायती बड़ी बड़ी करते थे, लेकिन आज क्या परिवर्तन देख रहे हैं हम? क्या परिवर्तन देखा है आज? हमें नया परिवर्तन क्या देखने को मिल रहा है? हमने नई यूथ ने चेंज हुआ वही, क्योंकि परिवर्तन खूब हुआ। आज ये चेंज हो, 10 साल पहले इंजीनियर नहीं थे, आज इंजीनियर बने। और ये जी हमारे युवा की भागीदारी हो रही है। 10 साल पहले क्या जनसंख्या नियंत्रण भी नहीं था। अभी तो जो शिक्षित हो रहे हैं वो कम से कम जनसंख्या नियंत्रण कभी वो भी ज्ञान रख रहे हैं। तो वो बहुत फ़ायदा मिल रहा समाज को, और आगे भी जाएगी समाज, ऐसे सभी सोच रखेंगे। तो मैं यही सोचता हूँ कि अपने समाज में बाल विवाह की रोकथाम होनी चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। तभी क्या है कि सभी शिक्षित हो पाएंगे। और क्योंकि शिक्षा पे रोकने जाओ, लट लेके अपने पीछे पड़ जाते हैं, बाहर नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि मम्मी पापा का भी दबाव होना चाहिए शिक्षित पे। या तो कि आज समाज इतना सक्षम नहीं है, हालांकि हमारा समाज सक्षम है। फाइनेंशियल रूप से देखा जाए तो हमारा समाज किसी का मोहताज नहीं है। फाइनेंशियल रूप से हम बहुत मजबूत है, सक्षम भी है। हमारे पास खेत कूड़ा ज़मीन, सिटियों में हमारे अच्छे पक्के मकान है। हमारे वर्ग में कोई मजदूर वर्ग आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि कोई मजदूरी करने जा रहा है। सबके सब ठेकेदारी है, अच्छे वर्ग से बिलोंग करते हैं। फिर भी हमारे समाज में एकता नहीं है। और मैंने देखा, गुजरात में भी गया तो गुजरात में मैंने शिक्षा के स्तर को भी बढ़ावा देखा है। वहाँ इंजीनियर वर्ग भी है, वो आज कोशिश कर रहे हैं लड़के कि हमारे यहाँ कुल देवी का मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि मंदिर बनना सिर्फ आप धर्म को आस्था देना नहीं है, समाज के सर्वांगीण विकास में भी उसका योगदान है। क्या लगता है आपको? इसमें क्या है कि सभी क्या नेगेटिव सोच रखते हैं, क्योंकि वो सभी को पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। जो भी करना है वो करना, संगठन हो पाएगा, ये समाज के एकता बन पाएगी। क्या है कि अपने क्या ये सब अपनी गोत्र की वजह से सब क्या है कि वो गोत्र वो है अपनी खींचते हैं। क्योंकि इसमें क्या है समाज गोत्र नहीं देखना चाहिए, क्या है कि समाज देखना चाहिए। अपन ओड समाज के हैं तो ओड समाज एकजुट होना चाहिए। तो कोई देना चाहता हूँ कि सभी एकत्रित हो, मतलब क्या कि सभी एकता, सभी साथ रहें मिलजुल के, और क्या कि अपनी नहीं खींच के और समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मुझे ये बताइए कि सब यूथ का यहाँ संगठन नहीं होगा जब आपके 50, 60, 100, 200 लड़के यूथ नहीं है, आप समाज को समझा नहीं पा रहे हैं, तो हम अपने पार्लियामेंट में, विधानसभा में, लोकसभा में हमारा प्रतिनिधि कैसे भेजेंगे? ये तो बताइए। उसमें क्या है सभी शिक्षित जो बंदे हैं ना, उनको सब एकत्रित होके जो भी मीटिंग करनी है वो क्या है कि मीटिंग करके जो भी करना है उनको, और जो अशिक्षित है उनको भी अपनी तरफ खींचना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसा
नियम रूल बना के अपनी तरफ खींचना चाहिए। अगर हम लोकसभा में या विधानसभा में किसी को भेजते हैं तो हमें एक लीडर चाहिए, एक जो निष्पक्ष हो और जो हमारे विश्वास जीत सके, हमारा कार्य कर सके और हमको भी आगे बढ़ा सके, वो खुद भी आगे बढ़ सके। ऐसा लीडर हमें मिल जाए ना तो हम क्या लोकसभा में क्या राज्यसभा में भेज सकते हैं और विधानसभा में, विधान परिषद में, और हम लोकसभा में और एक या दो मेंबर भेज सकते हैं हम। और समाज क्या कम थोड़ी, क्या उड़ीसा में, और उड़ीसा पूरा और समाज के नाम से है और पूरा राजस्थान है, ये अलवर में भी वो रामगढ़ है, ये बहुत सारे ऐसे ओड है जो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक लीडरशिप की ज़रूरत है और ये लीडरशिप मेरे को लगता है बहुत जल्दी मिलने वाली है, क्योंकि सभी हमारे भाई है जो सभी का सहयोग है इसमें का। एक लीडरशिप की ज़रूरत है जो वो बहुत जल्दी मिलने वाली है, ताकि हम सभी को संगठित करके आगे बढ़ सके। और जैसे हमारे रामचंद्र ने कहा कि बाल विवाह है, तो इसके लिए भी सुधार चल रहा है, इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सुधार होगा और हम कर रहे हैं, हम हमारे प्रयास कर रहा है, हमारा यही प्रयास है कि हम आगे बढ़े। और हमारे दूसरे समाज में से आप गुजर समाज में देख लो, जाट समाज में देख लो, हर समाज में देख लो, वहाँ के IAS मिल जाएंगे, RS मिल जाएंगे। हमारे समाज में जाना तो कोई IAS, आज तक कोई IAS नहीं बना, आज तक कोई RS नहीं बना। क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि बाल विवाह हो। इसीलिए मेरा ये मानना है कि हम समझ के साथ आगे बढ़े थोड़ा, और हम दूसरे समाज से शिक्षा लें हम कि हमारा समाज कहाँ है। हम कोई MLA है क्या हमारे समाज में? कोई राष्ट्रीय स्तर पे कोई खिलाड़ी भी नहीं है। बताओ, आप नौकरी की छोड़ो, ना तो कोई खिलाड़ी है, ना कोई आप न्यूज़पेपर में देख लो कोई एडिटर है क्या, कोई संपादक है अपने समाज का? नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। बाकी एक सर है हमारे जोधपुर में, भगवत सिंह जी, अच्छी बात है उनके लिए, और उनको भी चाहिए कि हम हमारे समाज को आगे बढ़ाए और सब कुछ करें। तो हम नौकरी की बात नहीं करते, हम एक लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि समाज अपना लाइफस्टाइल कैसी हो, कि हमसे लोग बाग सीख ले कि ये देखो इसकी लाइफस्टाइल कितनी अच्छी है, अच्छी सोच रखता है, तो आगे बढ़े। बाकी तो चल रहा है, चल ही रहा है, और हमारा काम है हम कर रहे हैं, चाहे हमें कोई पोस्ट बल्ली मिले या नहीं मिले, हम हमारा काम करते रहेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। और मेरा ये मानना है कि हम सभी रिठोला के सभी है जो हमारे युवा हैं, जो हमारे साथ हैं, हमारे युवा जो हमारे साथ है, और हम आगे बढ़ेंगे। और ये एक दिन ऐसा आएगा रिठोला नाम करेगा पूरे भारत में नाम करेगा, ताकि हम समाज को भी और हमारे गोविंद जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन आप गर्व करोगे रिठोला पे कि रिठोला वाले भी, ये मेरी बात ये है, रिठोला वाले भी गर्व करोगे। आज मैं काश मैं उनसे ये मिल पाया और मैं उनसे मेरे फ्रेंड है, मतलब ऐसे बोलेंगे कि गोविंद जी हीरालाल जी के फ्रेंड है, रामचंद्र जी के फ्रेंड है, सुरेश जी के मित्र हैं। इस प्रकार मतलब गर्व होगा। और मुझे तो आज गोविंद जी के ऊपर गर्व है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। और गोविंद जी आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सभी को, न कि रिठोला, हम सेती से अपने जो समाज में, जो चित्तौड़ में जितने भी गाँव वगैरह है, तो हम उन्हीं को आगे बढ़ाएँ ताकि चित्तौड़ ही बढ़े। सबसे पहले हम छोटे स्तर की शुरुआत अपने परिवार से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम मोहल्ले से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद हम गांव से शुरुआत करेंगे, गांव के बाद हम जिले पंचायत से शुरुआत करेंगे, पंचायत छोटे स्तर पर शुरुआत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बाकी आप राजस्थान को लेकर बैठ जाओ तो राजस्थान में पीछे शुरुआत होगी, जयपुर में जाके क्या करोगे वहाँ है? यहाँ आप ये ग्राउंड स्तर पर, ग्राउंड बेस पे लो ना आप। नींव जब तक नींव पक्की नहीं होगी तब तक आप बिल्डिंग थोड़ी बना सकते हो क्या? नींव पक्की होगी, नींव पक्की होगी तब आप महल बना पाओगे ना। बाकी नींव पक्की नहीं होगी तो कहाँ से महल बना पाओगे? तो हमें नींव पक्की करनी है, हमें अपन को सुधारना है। मैंने ये देखा कि लोग बाग क्या करते हैं कि समाज का सुधारने के नाम पर दूसरों को सुधारते हैं, दूसरों को ध्यान रखते हैं, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तो अपने खुद का ध्यान नहीं रखते हैं वो। और इसी चक्कर में वो अपनी गलतियों को भूल जाते हैं, वो अपनी गलतियों को भूल जाते हैं और दूसरी गलतियों को ध्यान रखते हैं। हमें ये हमारा कर्तव्य है कि हमें पहले हमको सुधरना है, हमको करना है, उसके बाद हम दूसरे का ख्याल रखेंगे। और वो हमें बात बतानी नहीं, पॉजिटिवली बतानी बात। हम किसी को अगर आलोचना करते हैं तो पॉजिटिव, पहले आप उसकी पॉजिटिव बताओ, फिर नेगेटिविटी बताओ, ताकि ये अच्छा लगे। हम क्या आलोचक हैं किसी के? हो सकता है हमने किसी की आलोचना की हो, अलग चीज़ है, होता है विचारधारा। मैंने पहले बताया था विचारधारा अलग है, लेकिन हमारी सोच है जो वो एक समान है, लक्ष्य हमारा एक समान है, लक्ष्य वही समाज का विकास है। बस, धन्यवाद। वास्तव में कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जुग देखा तो मुझसे बुरा न हो सकता। मुझ में भी बहुत सारी बुराई हो, मैं जिस मिशन को लेके चल रहा हूँ, हो सकता है मेरी सोच अच्छी हो, दूसरे की सोच अच्छी नहीं हो, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि महाराणा प्रताप की इस नगरी को वीर भूमि कहा जाता है ना। कहते हैं कि चित्तौड़ में अच्छे राजा और महाराजा विजय प्राप्त कर लेते थे, तो अपने आप को भाग्यशाली समझते। मैंने चित्तौड़ पे मैंने विजय प्राप्त की है। आखिर क्या ऐसा हो गया कि हम अपने समाज में विजय नहीं पा रहे? मेरा नाम प्रकाश और हमारे और समाज में एक कमी है। आप क्या मानते हो कि ये कमी रह गई? जैसे सारे एक जैसे नहीं होते। पहले सारे आदमी बूढ़े की बात मानते हैं, अब क्या आदमी बात नहीं मानते। अब आप बड़े हो, मेरे को डांट दिया, एक रेपट की मिल दी,
तो पहले का आदमी क्या गया, बड़ा छोटा को मेल देता था, वो छोटा सबूरी कर लेता। अब क्या सबूरी नहीं करते, इतना लड़का गैंग लेके आ जाएगा और तलवारें अलवारें ने ऐसे कैंड भी मैंने बहुत देखे। इज्जत करना चाहिए, वो कुछ भी बोले कुछ भी डांटे तो वो गलती के लिए ही डांट रहा है, वो मतलब सुधारने के लिए कह रहा है वो। हाँ मतलब तू समाज सुधारने के लिए क्या करेगा, आप क्या करोगे समाज सुधार, क्या योगदान दोगे आप बताओ भाई? शिक्षा में योगदान दोगे कि आर्थिक दृष्टि से योगदान दोगे, किस आधार पर योगदान दोगे? आप क्या समाज के लिए क्या करना चाहते हो? समाज के लिए तो करना चाहते हैं। ठोकर खाते हैं, है ना। इतिहास देख लेते हैं, महाराणा प्रताप वो थे, भोपाल सिंह जी वो थे, अलाउद्दीन खिलजी हमारे ऊपर हमला किया, वो सब ठीक है, मान रहे इतिहास में हम तो भूखे थे और आज भी ठोकर खा ही रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया इस समाज में जन्म लेके, हमारा क्या कर्तव्य है? वो अपनी तो अपनी कमी हो रही ना, अब क्या करना है? दूर कैसे करेंगे? लड़कों को संगठन बनाना है, संगठन बनाना है, जोड़ना है, बढ़ाना है, ऐसे आपकी क्या राय है? संगठन कैसे बनना चाहिए, वो कैसे जाना चाहिए, क्या करना है? सरपंच बनाना है, वो तो बनाना है। एक अचानक तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा, जैसे सरपंच विधायक ऐसे ऐसे क्या आगे प्रोसेस है, मतलब क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? आगे बढ़ेंगे और क्या। आगे जो होता है दुकान बंद करने के बाद वो अपनी हिसाब किताब करता है, ठीक है ना। आज मुझे कितना बेनिफिट हुआ, कितना मुझे घाटा हुआ, हम क्यों अपने समाज का हिसाब नहीं कर रहे? क्या चक्कर है, क्या हो रहा है? करना चाहिए, हिसाब तो करना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत पिछड़ी हुई है। क्योंकि उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ समाज सेवा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि समाज में सेवा करेंगे तो क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या कि धीरे धीरे आगे बढ़ते ही वो बहुत ऊपर जा सकते हैं। इसलिए जैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं आपको, अब मेरा मतलब नहीं समझे, कोई भी व्यक्ति जीवन में अच्छा कार्य करता है तो हम उसका हिसाब क्यों नहीं करते हैं कि जैसे गोविंद ने अच्छा काम किया पूरे जीवन में, गोविंद जी की डेथ हो गई, तो गोविंद जी का हिसाब क्यों नहीं हो रहा है कि इन्होंने ये अच्छे काम किए, ये बुरे काम किए, ये अच्छा काम किया, ये बिल्डिंग अच्छी बनाई, ये समाज में उत्थान किया। तो जब व्यक्ति को हम दिखाएंगे नहीं कि ये काम, जब मैं आपको रामचंद्र जी को कह रहा हूँ, रामचंद्र जी समाज में जन जागृति करनी है, समाज का अगर आप जन जागृति नहीं करेंगे, दिन भर बिजनेस बिजनेस पैसा जो आपका है ही नहीं, अच्छी बात। जो आपका है ही नहीं उसके पीछे आप दौड़ रहे, और जो आपका है उसके पीछे आप जा ही नहीं रहे। खोना चाह रहे हो आप? क्योंकि जो समाज को लेकर आगे चल रहा है उसका जैसे कुछ उनको, जैसे गोविंद जी है समाज से ही, तो इनका कुछ सहयोग कर रहे हैं समाज में, तो उसको ऊपर उठाना चाहिए जो भी। क्योंकि कि मेरी अगर मैं परिभाषित करूँ दौलत को, तो ये सबसे बड़ी दौलत ये है कि अपनी समझ है। सब हर आदमी अपनी अपनी समझ के अनुसार दौलत मानता है। तो मेरा ये मानना है कि दौलत ये है कि सब वैसे समाजी दौलत है और हम समाज को ही दौलत मानते हैं, क्योंकि समाज में ही अपना वर्चस्व है और समाज के ऊपर ही सब कुछ है और हमको आगे बढ़ना है, सभी को आगे लेके चलना है, तो हम ये मानते हैं। और मैं कहता हूँ मन के हारे हार, मन के जीते जीते। मन से जीत लिया वो जीत लिया, चाहे हार गए कोई बात नहीं, मन से जीत लिया वो जीत लिया, है ना। तो दौलत ये है कि हम समाजी दौलत है और हम अपने परिवार को, अपने साथी को, सभी को आगे लेके बढ़े और सबका विकास, सबका साथ, यही हमारी दौलत है कि आगे बढ़ते रहे। कि आवत ही हर शे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ सम्मान नहीं मिलता हो व्यक्ति को वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हमारे अपने लोग हैं, हमारी अपनी पीढ़ी है, हमारे अपने परिवार रहता है, जहाँ पर सम्मान नहीं मिलता हो तो भी वहाँ जाना चाहिए और हमारे लोगों को जगाना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आखिर हमारा समाज सबसे कमज़ोर क्यों है? इतना सक्षम होने के बाद भी क्यों कमज़ोर समझ रहे हैं अपने आप को? ताकत इतनी है। कमजोरी ये है कि एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते कोई। समाज के लिए जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, बाल विवाह बंद करो या समाज सुधार का काम करो, सही है, ये होना चाहिए। ज़्यादा हो सके बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दे, बाल बच्चों को पढ़ाई अच्छी शिक्षा दे, ये अपनी ये अपने यहाँ पे राजा महाराजा मेवाड़, पता नहीं कौन कौन से मेवाड़ के राजा पैदा हुए, सन 7वीं शताब्दी से लगाकर अभी तक की शताब्दी में राजा महाराजाओं का राज है। राजा महाराजाओं की नगरी में रहते हुए भी हम अपने आप को सिपाही मान रहे, क्या चक्कर है ये? क्यों नहीं आगे बढ़े? अपनी कमजोरी पढ़े लिखे में ध्यान नहीं दिया, पढ़े लिखे में ध्यान नहीं, ठीक है। अपनी कमजोरी ये समाज की शुरू से यही कमजोरी, ये अपनी पढ़े लिखे में ध्यान नहीं दिया, अपने कोई बड़े बुजुर्गों ने, इसलिए पीछे रह गए हमने। समाज एक दूसरे का सपोर्ट नहीं किया। गोविंद जी आज आगे बढ़े, गोविंद जी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बात है अपने।
मैं गोविंद जी से निवेदन करूंगा कि जैसे है ना अपने जैसे एक नौकरी के ऊपर है तो एक आरक्षण का चल रहा है मुद्दा। तो जैसे एमबीसी में है 4-5 जातियाँ है शायद एमबीसी में, जैसे अपने एमपी में मध्य प्रदेश में अपने समाज एससी में है। तो अपन कागजों में ओबीसी से एससी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना जीवन स्तर तो सुधर जाएगा ना। चाहे हमें कुछ किन किन प्रकार में आरक्षण लेना चाहिए। और मैं ये शुरुआत गोविंद जी से निवेदन करूँगा कि आप शुरुआत करें कैसे, हम आपके साथ हैं। और हमारी ये अगली पीढ़ी आएगी ना, 10 वर्ष बाद इस चीज़ का फ़ायदा दिखेगा हमें। हो सकता है हमें अभी फ़ायदा नहीं दिखे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती कड़वी होती है। जैसे सुई लगती है, बीमारी होती है, सुई लगती है तो कड़वी, उसमें बहुत बुरी लगती है, लेकिन उसका जो रिलैक्स जो परिणाम रहता है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो हमें ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि समाज में थोड़ा जो मुद्दे हैं ना, मेन मुद्दे, उनके ऊपर फोकस करें। जैसे बाल विवाह तो है ही, हालांकि हम समझेंगे, हम सब कुछ करेंगे, इसके लिए मैं सभी को साथ में लेकर चलना है। और मैं चाहता हूँ कि एक आरक्षण के मुद्दे पर एक गोविंद जी से चाहता हूँ कोई मुद्दा उठाएं, जैसे कि वर्चुअल मीटिंग हो रही है अभी, जैसे कल हुई थी, उसके ऊपर भी मुद्दा उठाए। इसके अलावा मैंने गोविंद जी से ये निवेदन किया था कि एक प्रतिभावान छात्रों को अपन इस साल तो नहीं दे पाए कोरोना की वजह से, लेकिन अगले साल हम कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। जिनके प्रकार उनको प्रोत्साहन चाहिए, और पैसे का कोई भूखा नहीं है, आजकल कोई भूखा नहीं है, ओनली वन प्रोत्साहन चाहिए, ताकि हम उनसे प्रोत्साहित होकर और 5 बच्चे पढ़ेंगे, 5 बच्चे पढ़ेंगे तो वही समाज का विकास होगा। समाज का विकास है क्या? वही विकास है, सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास समाज का विकास होगा, किसी एक परिवार का विकास होगा। तो हो सकता है एक परिवार 2 परिवार को आगे बढ़ाए, 5 परिवार को आगे बढ़ाए, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। समझे इस बात को, हम इस बात को समझे कि हम क्या स्तर है हमारा। आज कोई, मैं पहली बात बताया था, कोई अपना उच्च अधिकारी नहीं है, ना कोई एसपी है हमारे समाज में, ना कोई डॉक्टर है, नहीं है। तो क्या कारण है इसके, डॉक्टर नहीं है? तो हमें इस बात को टटोलना है अंदर से, हमें ओवरऑल व्यू देखना है, टटोलना है कि क्यों नहीं है हमारे, हम क्यों पिछड़ रहे हैं। इन्हीं कारण से पिछड़ रहे हैं कि हम इन अंधविश्वासों में लग जाते हैं। विश्वास करना अलग चीज़ है और अंधविश्वास करना अलग चीज़ होती है। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत फर्क होता है। तो हमें विश्वास करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। हम लॉजिकली चलना है कि हमारे बच्चों का भविष्य किस में है। हमारे बच्चों का, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये इनका भविष्य किस में है, इसका भविष्य इनकी शिक्षा में है। इनकी शिक्षा अगर इनको शिक्षित करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और हमें भी इनके ऊपर गर्व होगा कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। तो हमें इनके लिए सोचना है, हमारे भविष्य के लिए सोचना है। हम तो हो गए ठीक है, हमें भी आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को भविष्य के लिए सोचना है। तो मैं सोचता हूँ सभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रतिभावान बच्चे, इनकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाए हम, ताकि हम इनकी प्रतिभाओं को, हमें बाद में इनका भविष्य में इनको हमें इसके लिए परिणाम स्वरूप हमें कुछ न कुछ सफलता मिले, कुछ नई चीज़ देखने को मिले। तो मेरा ये मानना है कुछ नई चीज़ करेंगे ना तो नया मिलेगा। हम पेड़ तो हम बबूल का बा रहे हैं, और हम आम की आस करें तो आम नहीं हो सकते। पेड़ बबूल का बा रहे हो तो आम नहीं मिल सकता। अगर हम आम बाएंगे तो आम के लिए उसके लिए ट्री गार्ड भी लाना पड़ेगा उनको। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख हमारे बोल। समाज के ऊर्जावान जागरूक समाज सेवी अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में समाज एक नई प्रगति करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। आज रिठोला की इस धरती पर आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा है। जागरूक युवा समाज सेवियों से मुलाकात की है, उनसे विचारों का आदान प्रदान किया है, और सभी मिलकर समाज के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन हमें समाज में फैली हुई रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागना होगा, और नए सवेरे के साथ, एक नए उदय के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे समाज में विकास संभव है। तो आप ये पूरी खबर देखते हैं चित्तौड़गढ़ वीरभूमि गांव रिठोला से। हमें समाज का सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।